नमस्कार, आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आज हमारी क्लास होगी इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर। लेकिन हमेशा की तरह आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं पीछे की क्लासेस के ऊपर आपकी पकड़ पक्की है और आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं और करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक लेवल देख लिया है, लेकिन सिर्फ मैंने आप लोगों को सेंटेंस बना के उसका यूज प्रयोग दिखाया। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करना नहीं बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर कमांड पक्की करने के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे आप लोगों ने टेंस की प्रैक्टिस की थी मेरे साथ। जिस तरीके से आप लोगों ने टेंस की प्रैक्टिस की थी, बहुत सारे सेंटेंस बना के किया था, उसी तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, बहुत सारे सेंटेंस बना के, ताकि उनके ऊपर पकड़ आपकी एकदम पक्की हो जाए। इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, हर तरीके से वो क्लियर हो जाए आपका। थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं, यहां पे मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो अपने आप में मोनोटोनस हो जाएगा। आप लोग जो टेंस वाला क्लास है, जब मैंने प्रैक्टिस कराया था, वहां से मटेरियल लीजिए, उसको देखिए, समझिए और हूबहू उसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, ताकि बिल्कुल कमांड पक्की हो जाए। लेकिन फिर भी इसके बाद भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है प्रैक्टिस करते समय, तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बताएंगे, मैं देखूंगा। अगर बहुत सारी क्वेरीज होंगी तो मैं एक क्लास बना दूंगा, प्रैक्टिस की क्लास एक बना दूंगा। लेकिन यहां पे मैं कुछ हिंट कर रहा हूं, आप लोग देखिए। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई कैन राइट हिम अ लेटर। तो ये सेंटेंस हुआ आपका, इसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप आप कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी आती है। तो आप सब्जेक्ट पाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन हु से और व्हाट से करते हैं। तो आप लोग करेंगे सब्जेक्ट पाने के लिए हु से और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और फिर आंसर देंगे। इसमें भी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों करेंगे। अब यहां पे बारी आती है ये वर्ब की। तो वर्ब व्हाट से डू लगाकर, व्हाट से डू लगाकर, व्हाट से डू लगाकर प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। क्वेश्चन पाने के लिए सेंटेंस बनाएंगे और फिर आंसर करेंगे, जस्ट लाइक टेंस। टेंस जब मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा था तो मैंने ऐसे ही करवाया था आप लोग को प्रैक्टिस, ताकि आप लोग की कमांड पक्की हो जाए। हु बहु बिल्कुल वैसे ही आप लोग को इस सेंटेंस के ऊपर भी प्रैक्टिस करना है। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हुम, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका व्हाट, उसके बाद मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। इनको पाने के लिए भी आप लोग को क्वेश्चन करना है और आंसर देना है। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों करना है आप लोग को, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। और कहीं से भी आप सेंटेंस बनाए तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के मन में कि ये कैसे बन रहा है, कहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। टेंस वाली क्लास के ऊपर ही है। टेंस वाली क्लास जो प्रैक्टिस की क्लास थी, अगर आप लोग की क्लियर है तो ये बहुत ईजी है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कमांड पक्की हो जाएगी। और जो मैं चाहता हूं कि आपकी पकड़ सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल मस्त, वो बोलते हैं ना कि ऐसी पकड़ हो कि कहीं से भी सेंटेंस बनाए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वो क्या है, आप एक्सप्लेन कर सको। उस तरीके से मैं चाहता हूं आप लोग को बताना कोई भी चीज। तो उस चीज को हासिल करने के लिए आप लोग को डिफरेंट तरीके से बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसमें से सबसे शानदार तरीका यही है प्रैक्टिस करने का। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए इस तरीके से
और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताना, फिर मैं देखूंगा। अगर बहुत सारी क्वेरीज आएंगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को पढ़ा रहा था, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कोई चीज जब आप कनेक्ट कर लेंगे ना तो वो चीज सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कनेक्ट करने की। ये क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, इससे थोड़ा सा कनेक्शन एक जोड़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। जब मैं आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि टेंस आप लोगों ने देखा, टेंस समय जो है और जो क्रिया की अवस्था है उससे रिलेटेड होता है टेंस। मतलब कुल मिला के समय से उसका तात्पर्य होता है। लेकिन जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडलिटी, फीलिंग, एटीट्यूड यानी भाव से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडलिटी, फीलिंग और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सारे मॉडलिटी, एटीट्यूड, भाव, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए और भी मीडियम है, और भी दूसरे तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं हमारे पास हैं। उसमें से एक है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्या करता है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी मॉडलिटी, फीलिंग, एटीट्यूड या कह लो भाव, भाव को एक्सप्रेस करता है। मॉडलिटी, फीलिंग, एटीट्यूड या कह लो भाव को एक्सप्रेस करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, डिफरेंट तरीके के भाव को एक्सप्रेस करता है, मॉडलिटी, फीलिंग या एटीट्यूड। अब वो डिफरेंट तरीके के भाव क्या हो सकते हैं, आप देखिए यहां पे कमांड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, सजेशन हो सकता है, ठीक है, प्रपोजल हो सकता है। इस तरीके से आगे और एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके के भाव हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट तरीके के जो भाव हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है? बात कहां से आगे बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है कि टेंस का समय से ताल्लुक है। एक लाइन में समझिए, टेंस का समय से ताल्लुक है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भाव से कनेक्शन है, भाव। और उसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्या है, भाव से रिलेटेड है, यानी डिफरेंट तरीके के मॉडलिटी को एक्सप्रेस करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। बस जान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदेशात्मक वाक्य कहते हैं या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होते जाइए, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं क्लासेस बहुत ही इजी गोइंग बनाता हूं।
बहुत ही इजी गोइंग बनाता हूं कि अगर आप लोगों ने 1 से 2 बार क्लास देख लिया तो जिंदगी भर के लिए क्लियर। और जो मैं बोलता हूं क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आपने कर लिया तो फिर तो इस जन्म में आप भूल नहीं सकते कोई भी चीज। ये मेरा दावा है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अब देखते हैं, हम लोगों ने देखा है अभी तक, या मैंने आप लोगों को हर क्लास में बार बार बताया है कि सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं। सिर्फ 3 नियम होते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा इस चीज को लेकर कि 3 नियम, सिर्फ 3 नियम, क्योंकि आप लोगों ने आज तक तो पता नहीं हजारों नियम पढ़े होंगे सेंटेंस बनाने के। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी जहां तक पढ़ाई है उसके हिसाब से सिर्फ 3 नियम है। 3 ही नियम है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सेंटेंस बनाने के सिर्फ 3 ही नियम। अब तीनों नियम आप लोग देख चुके हैं मेरे साथ। तो ये फिर किस तरीके का सेंटेंस है? ये फिर किस तरीके का सेंटेंस है? ये बात मन में उठती है कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। 3 नियम तो कंप्लीट हो गए हमारे, 3 नियम हम लोगों ने देख लिया। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? तो ये हट के कुछ अलग नहीं है, उन्हीं 3 नियमों में से है। ये हट के कुछ अलग नहीं है, उन्हीं 3 नियमों में से है। चलिए देखिए मेरे साथ, इस चीज को क्लियर करिए। आज के बाद कभी भी आप लोगों को कोई भी सेंटेंस देखना है तो क्या करना है? कोई भी सेंटेंस देखना है तो बस उसको इन 3 नियमों में बैठाइए आप, और देखेंगे कि सचमुच 3 ही नियम हैं। सेंटेंस बनाने के सिर्फ 3 ही नियम हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद तो बस सजाते रहो उसे, इतना ही करना है आप लोगों को, सजाने सीखना है। तो हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कुछ अलग नहीं है, उन 3 नियमों में से ही है। कैसे? देखिए, अब मैं यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिखता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिखता हूं। यू सिट डाउन, ठीक है? यू गो देयर, you leave now। ये सिंपल है, सिंपली बिल्कुल इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर है ये? अब इसका निगेटिव थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं। यू डू नॉट सिट डाउन, you do not go there, you do not leave now। बिल्कुल परिचित हैं आप लोग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रहे और ये निगेटिव सेंटेंस रहे। क्लियर है इतना? अब आप लोग देखिए इसकी मीनिंग क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, तुम बैठते हो। यही हिंदी होती है ना, ता है ती है, ऐसी ही होती है। तुम बैठते हो। यू गो देयर, तुम वहां जाते हो। या यू लिव नाउ, तुम अभी यहां से जाते हो, ऐसे कह सकते हो। और ये निगेटिव हो गए इसके, ठीक है? यू डू नॉट सिट डाउन, तुम नहीं बैठते हो, ठीक है? यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो। या यू डू नॉट लिव नाउ, तुम अभी नहीं जाते हो, अभी यहां से नहीं जाते हो। क्लियर?
चीजों को समझने की कोशिश करिए आप लोग। हमें भी पता है ऐसे सेंटेंस आप लोग नहीं बोलते हैं, मैं भी नहीं बोलता, मैं हिंदी में ऐसे सेंटेंस नहीं बोलता, लेकिन समझने की कोशिश करिए। मैं बना रहा हूं सेंटेंस, हिंदी बना रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही हिंदी बनाएंगे, यही हिंदी होगी। अगर कोई कह दे कि हिंदी में ट्रांसलेट करो तो यही हिंदी होगी। तो फिर इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस क्या है कि बस आपका सब्जेक्ट जो यू है, सब्जेक्ट, इसको हटा दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है, सब्जेक्ट यू जो है इसे हटा दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। मैं देखिए हटाता हूं इसे, हट गया। अब देखिए, सिट डाउन, गो देयर, लीव नाउ, डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट गो देयर, डू नॉट लीव नाउ। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई? सिट डाउन, बैठ जाओ, गो देयर, वहां जाओ, लीव नाउ, अभी यहां से चले जाओ, डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो, डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, डू नॉट लीव नाउ, अभी मत जाओ। अब ये क्या हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रही बात? अभी क्या हो गया? ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बातें, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बन गया आपके, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बातें हम लोग देखते हैं। पहली बात, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो छिपा रहता है। इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है। यू होता है जो छिपा रहता है, मतलब क्या कि ये सारे सेंटेंस, इंपरेटिव के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सेकंड पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो सेकंड पर्सन के ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी तुम, आप, जो हिंदी है ना हमारी, वो सेकंड पर्सन के लिए होती है हमेशा। तो यू, आप समझ रही बात कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, यानी सिर्फ सेकंड पर्सन के ऊपर ये सारे आपके सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस अप्लाई होते हैं। ये बने ही हैं सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए, ये सारे सेंटेंस। ये ना तो फर्स्ट पर्सन के लिए है और ना ही आपके थर्ड पर्सन के लिए है। तो ये सारे सेंटेंस, क्योंकि आपके इंपरेटिव के सारे सेंटेंस सिर्फ सेकंड पर्सन यानी यू के लिए बने हैं, इसलिए यू को हम लोग हाइड करके रखते हैं, यू को कभी शो नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब नाउन हो, ठीक है, नाउन, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, मैं कभी कभी अपने में सोचता हूं तो मुझे बहुत ही मजा आता है, कितना इंटरेस्टिंग है। ग्रामर, लैंग्वेज अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग है कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने किया प्रोनाउन का प्रयोग, और प्रोनाउन के रिपीटेशन से क्या किया, बचने के लिए हम लोगों ने हाइड कर दिया प्रोनाउन को। कितना मतलब मजेदार चीज लग रहा है कि नहीं आप लोग को, कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने प्रोनाउन निकाला, और प्रोनाउन के रिपीटेशन यानी यू 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 ही है ये, तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने इसे हाइड कर दिया।
और हाइड कर दिया, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस आपका तैयार हो गया। समझ में आ रही बात? तो क्लियर है कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छिपा रहता है। इसीलिए आप लोग यहां पे देखेंगे डू नॉट, यहां डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, यहां डज नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? बहुत बार ये मन में क्वेश्चन आता है कि डू नॉट क्यों, डज नॉट भी तो लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है जो छिपा रहता है, तो यू के साथ डू नॉट आता है। तो क्लियर सी बात है, डू नॉट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहां से भी बात क्लियर हो जाती है, यू और कनेक्शन जुड़ रहा है आप लोगों का। देखिए तो इतनी बात क्लियर है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसे तो मुझसे कोई कहे कि इंपरेटिव सेंटेंस, तो कोई प्रकार नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस का। कोई ऐसा नहीं है कि 4 तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, 5 तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बुक्स में देखोगे तो कहीं लिखा रहेगा 2 तरीके के होते हैं, कहीं 4 तरीके के होते हैं, कहीं 5 तरीके के, कोई 8 तरीके के होते हैं। वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो क्या है, वो कितने तरीके से लोग बताते हैं। इसके पीछे जो बेसिक वजह यह है कि हम लोग कई तरीके के टाइप बना के क्यों पढ़ते हैं, तो इसकी वजह यह है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोगों ने अगर अलग अलग नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या है कि पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के लिए एक नियम नहीं है। पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को अलग अलग टुकड़ों में काट के बनाया गया है। यानी ये रहेगा तो ये नियम लगेगा, दूसरा टाइप रहेगा तो ये नियम लगेगा। तो ये जो टाइप जो है मेनली पैसिव वॉइस के लिए ही अलग अलग किए जाते हैं। तो उसको हम लोग अभी अगर देख लेंगे कि इतने टाइप के, मतलब डिफरेंट तरीके के हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो जब हम लोग पैसिव वॉइस की स्टडी करेंगे तो वहां हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। मैं बस इजीली बोल दूंगा कि टाइप 1 है तो आप लोग कनेक्ट कर लेंगे कि ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं, इनके लिए पैसिव वॉइस के नियम होते हैं, इस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। और टाइप 2 है तो इसका मतलब ये है, टाइप 3 है तो इसका मतलब ये है, टाइप 4 है तो टाइप 5 है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन और इसका कोई पर्पस नहीं है कि इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। पैसिव वॉइस में बस देखेंगे इसका मतलब। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए तो एक लाइन लिख लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप पैसिव वॉइस के प्रयोग के हिसाब से 5 है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग एक्चुअली पैसिव वॉइस जब आएगा तो आप लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसी के हिसाब से इंपरेटिव सेंटेंस को स्टडी कर लेंगे। यहां पे उसी के हिसाब से इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टडी कर लेंगे। अभी क्या है कि अगर मैं एक लाइन में इंपरेटिव सेंटेंस बता दूं, खत्म कहानी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आपको बताऊंगा तो वहां पे मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर इस तरीके का नेचर वाला होगा तो ये नियम लगेगा, दूसरा नेचर वाला होगा तो दूसरा नियम लगेगा, तीसरा नेचर वाला होगा तो तीसरा नियम लगेगा। तो वहां मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को अलग अलग तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं वो चीज अभी कंप्लीट करना चाहता हूं
ताकि इंपरेटिव सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों के दिमाग में। और जब मैं पैसिव वॉइस आप लोगों को बताऊं तो उस समय बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और ना ही टाइम लगे समझने में, ना ही टाइम लगे। वो क्या होता है ना कि चीजें पहले से अगर क्लियर है तो ज्यादा मतलब रिपीटेशन हो जाता है उसका, और फिर क्या होता है कैच कर लेते हैं, आप जल्दी से कैच कर लेते हैं। अभी क्या होता है, एग्जाम कल है, आज जो पढ़ते हैं तो हो सके कल पेपर में आप मुश्किल है कि लिख पाए, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो। जो चीज सालों से पढ़ रहे हैं, रिपीट बाय रिपीट कर रहे हैं, उसका रिपीटेशन कितनी बार आप लोगों ने किया है, तो वो चीज तो आप इजी वे में आप लिख लेते हैं पेपर में। बिल्कुल वही है कि मैं चाहता हूं कि अभी टाइप थोड़ा सा देख लेते, इसके अलग अलग नेचर इसके देख लेते, तो क्या होगा कि जब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग 5 टाइप देखेंगे यहां पे। हम लोग क्या देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के 5 टाइप देखेंगे, लेकिन आने वाली क्लास में। आने वाली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग कनेक्ट हुए होंगे, एक बेस बना होगा। अब हम लोगों को 5 सेंटेंस देख लेने हैं, 5 टाइप के सेंटेंस देख लेने हैं और इंपरेटिव सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, कमेंट के थ्रू मुझे जो भी क्लियर नहीं होता बताया करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के थ्रू बताया करिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही जुड़े रहिए।